पता है आज मैं आया था पुलवामा, ये न्यूआ है एंड हमारे साथ पुलवामा के एमएलए साहब है आज। सो हमारा कोई प्री प्लान नहीं था वैद भाई के ऐसे, लेकिन मेरे को सारा इक्विपमेंट साथ था तो मैं सोचा आपको फ़ोन कर लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह हम आए हैं एंड आपका होम टाउन है। हाउ डू यू लाइक ऑल दिस? I think Pulwama is the heart of Kashmir, geographically, if you look at it. Correct. So we are infamous for many things. Reality पुलवामा की देखें तो पुलवामा एक ऐसा ज़िला है जो बहुत खुद कफील है, सेल्फ सफिशिएंट है. Correct. In terms of we are number 1 producers of milk. हम 10 लाख 12 लाख लस्सीपुरा में सारे दूध की प्रोडक्शन करते हैं पूरे पुलवामा में. Correct. और पूरे कश्मीर को दूध बेचते हैं. When entire valley is sleeping, we had almost closed our business in the morning. We are like also known for the rice bowl of करेक्ट Kashmir. करेक्ट। और बेस्ट सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर जो जम्मू कश्मीर का है वो भी यही है। हाँ, एफसीसीआई गोडाउन भी यही है अवंतीपुरा में। सबसे ज़्यादा बड़ा लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर कश्मीर का या पूरे जे.एंड.के स्टेट का पुलवामा में ही है. इसके साथ साथ 50 सी स्टोर्स जो पूरा एक सप्लाई चेन है एप्पल इंडस्ट्री का, वो भी यहाँ पे है. बेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एप्पल भी पुलवामा है. तो आई थिंक इतना नामसाइल हालात देखने के बाद भी, सख्ती देखने के बाद भी, व्हेन वी हैव सफर्ड सो मच, पुलवामा इज़ ट्राइंग टू स्ट्राइव सर्वाइव. बहुत रेजिलेंट लोग हैं और ज़मीन काफ़ी ज़रखेज़ है. कोशिश कर रहे हैं कि सख्ती में होके भी यहाँ के लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और बहुत अजाब देखा, बहुत सख्ती भी देखी नामसाइल सिचुएशंस में. और यहाँ के नौजवानों पे काफ़ी मतलब एक सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इसी ज़िले को बहुत परेशानियाँ हुई है. और बेस्ट थिंग इज़ दैट नाउ द एम्स इज कमिंग अप इन दिस डिस्ट्रिक्ट. हाँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पीछे वाले जहाँ हमने पढ़ा. करेक्ट, हमने वहीं पर आल्सो स्टूडेंट्स ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी. तो आई थिंक ठीक है सख्ती देखी, बट इंशाल्लाह उम्मीद बहुत पॉजिटिव है. लाइक वी आर ऑल ऑप्टिमिस्टिक एंड वी आर होपफुल कि आने वाले टाइम में यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान और यहाँ की ज़मीन इंशाल्लाह एक बार फिर से वी विल मेक श्योर दैट फले फूले अच्छे से, जिस तरीके में यहाँ पर आप देख रहे हैं इंशाल्लाह. देखिए, आपने भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं भी उसी टाइम पे पढ़ रहा था. आई वॉज मैंने थोड़ा बहुत आपको जानता हूँ, तो 1-2 साल आप मेरे सीनियर थे. तो हमने ज़्यादा 90 समझ नहीं पाए हैं हम जब भी हम बड़े हुए हैं, क्योंकि हम छोटे थे, पता ही नहीं था. 10-12 साल की उम्र में थोड़ा बहुत वो जहन आता है कि कुछ चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा. सो एनीवेज हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी पढ़ते थे. फिर आप, क्योंकि उस वक्त तो आप पॉलिटिक्स में नहीं थे. जब मैं आपको यूनिवर्सिटी में जानता था, यू आर नॉट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स और एनीथिंग लाइक दैट. But I have heard your podcast that your grandfather was with Congress and then you came into all this, and then you were in fact holding a fair enough power in PDP government as well. You were very close with Mehbooba Mufti or Mufti Saeed as well. How did that स्टूडेंट एक्टिविज्म से ही शुरू किया और महबूबा जी के साथ काम करते थे. तो क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नौजवान कनेक्टेड रहते थे और हालात भी ऐसे होते थे. शी वॉज among few politicians who's always rooted to youth and always rooted to the conflict also. तो उनका एक कनेक्ट था हर गांव में. तो घर में भी हम लोग उनके साथ जुड़े थे. तो उस तरीके में मतलब जो मेरी मतलब घर से भी थोड़ी बहुत कनेक्शन थी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज. हम यहाँ के एमएलए के साथ मिलते थे, काम करते थे. तो आई यूज्ड टू वर्क इन माय विलेज फॉर पीडीपी. आई थिंक उस वजह से फिर उसके बाद महबूबा जी के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने 2012-13 में जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो पीडीपी का यूथ विंग का जो आउटरीच प्रोग्राम था उसमें मैंने एक अहम रोल थोड़ा बहुत कैंपेन में, मैनेजमेंट में, आउटरीच में हम लोग काम करते थे. तो देन यू वर्क टुगेदर. देन धीरे पीडीपी इज अ पार्टी स्लाइटली जिसमें बहुत यंग ड्रिवन स्पेस थी. तो नौजवानों को वहाँ वैसे ही जनरली काफ़ी सपोर्ट था. लेकिन अब वजह से पीडीपी वो पीडीपी नहीं रही, क्योंकि कहाँ पीडीपी के पास जैसे 28 एमएलएज होते थे एक ज़माने में. उसके बाद पार्टी तो आई गेस मेरे को तो लगा था कि टूट गया सारा, कि कुछ है नहीं. एक बस महबूबा मुफ्ती थी. हुआ 2019 के बाद when state was like broken into pieces. State was made into a UT. हाँ, तो उसके बाद एक पार्टी तोड़ी गई पूरी पीडीपी. 30-40 एमएलए मिनिस्टर्स वो सब निकल गए पार्टी से क्योंकि सख्ती काफ़ी ज़्यादा थी. और पीडीपी बट ठीक है, अगर आप देखें 20 सालों में पीडीपी फ्रॉम 1 एमएलए हैज़ रीच्ड टू 28-30 एमएलएज. तो इट्स अ ट्रांजिशन, ये तो चलता रहता है पॉलिटिकल जर्नी में. तो ये एक टफ टाइम है, डेफिनेटली आई विल एक्सेप्ट इट, बट नॉट दैट पार्टी की जो पॉलिटिक्स है या जो महबूबा जी का खुद अपना कैंपेन रहा है, उनने ये उतार चढ़ाव काफ़ी देखे हैं. तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में हम लोग कोशिश करेंगे लोगों का ट्रस्ट जीतने की. एंड कश्मीर का अगर हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखे,
सिल्क रूट था, हम एक ट्रेड के लिए बीच में माने जाते थे कश्मीर, वहाँ से आता था सारा, फिर चाइना जाता था वहाँ से, या जो भी होता था सारा बंद हो गया, हम एक कन्फाइंड हो गए उस हिसाब से. वाई नॉट टेक कश्मीर एज अ ट्रेड सेंटर फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे सारा ट्रेड हो. क्यों? हम खुद भी 1947 प्री की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त जितना मैंने सुना है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है, क्यों, हिस्ट्री बहुत डिस्टॉर्टेड है, लेकिन जितना हमने सुना है कश्मीर एक ट्रेड का हब होता था. एंड हमारी इकोनॉमी कितना ऊपर जा सकती है उन मेरे ख्याल में. देखिए मैं आपको बताऊं, जोग्राफिकली जो कश्मीर की लोकेशन है, वी आर इनहेरेंटली लाइक अ प्लेस विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स. करेक्ट. तो हम जोग्राफिकल आइसोलेशन में है, वैली है हम, तो एक जोग्राफिकल आइसोलेशन भी है बिकॉज ऑफ माउंटेन्स, टेरेन्स. अंदर प्लेन है, बाकी सराउंडेड है. तो दैट is an inherent disadvantage that we remain isolated geographically. तो जो रोड कनेक्टिविटी की आप बात करते हैं हिस्टोरिकली, उसमें कोई शक नहीं कि सेंट्रल एशिया के साथ हमारी रिलेशंस थी, हमारे रास्ते थे, और जो इन्फ्लुएंसेस हमारे हैं सॉफ्ट रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस हैं, सूफीज़्म, वो सारा वहीं से आया है, से, ताशकंद से, बुखारा से. और कई लोग मतलब फिर जब पार्टीशन हुआ तो बाउंड्रीज खींची, नया बॉर्डर बन गया, LOC आया, इंटरनेशनल बॉर्डर बना, LAC बन गया, बट लोग वैसे ही होते हैं. और हमारा DNA वैसा है कि जो कहीं ना कहीं मतलब उस जिस ट्रेड सेंटर की आप बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया के साथ या बाकी साउथ एशिया के साथ वी वर ऑलवेज कनेक्टेड, और वो इन्फ्लुएंसेस हमें है. तो ये जो सेंस ऑफ सीज कश्मीर को है आफ्टर 47, वो सेंस ऑफ सीज जो हमें लगता है अनफ्रीडम सेंस के लोगों को लगता है कन्फाइंड है हम, दैट्स ऑल्सो बिकॉज कि बहुत बॉर्डर्स बंद हुए, बहुत रास्ते बंद हुए. करेक्ट. और नई कंट्रीज बनी, नई बाउंड्रीज बनी. तो उसके बाद all of us, if you look at what is the viable solution to the Kashmir's sense of siege, it's always कि borderless state बने. A lot of people come up with such suggestions. I don't know. और काफी futuristic plans वही है कि this place should become like borderless also in terms of there should be free movement of goods and people across borders. True. Which is also the future of मैं कभी यूरोप की तरफ देखता हूँ, वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है, बॉर्डर है, लेकिन I think future ऐसा ही होगा. देखिए अगर आप देखिए जो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब का भी वो सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट था, उसमें द मेन आइडिया वाज कि यू कांट चेंज योर नेबर्स. और इस वक्त व्हेन इंडिया इज आल्सो एक्सपैंडिंग एज अ ह्यूज इमर्जिंग पावर इन साउथ सेंट्रल एशिया, ग्लोबल पावर इन मेनी वेज, तो फ्यूचर वॉर्स कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड भी तो वहीं से होगा कि व्हेन योर बॉर्डर्स विल बिकम इरेलेवेंट स्लोली, एंड इट इज बाउंड टू हैपन. आज नहीं, कल नहीं, बट इफ यू लुक एट इन नेक्स्ट 20, 30, 40 years, आई थिंक इट वोंट मैटर मच कि यहाँ पे LAC होगी, LOC होगी, वहाँ पे बॉर्डर होगा, पीपल विल बी एबल टू ट्रैवल. आपको एक वक्त था जब पूरे यूरोप में ऐसे बॉर्डर्स थे, तो बट दोज बॉर्डर्स आर टर्न इरेलेवेंट नाउ. विद टाइम थिंग्स विल चेंज. एट अ टाइम रिसेंटली आप देखो करतारपुर, हाउ मतलब institution of faith has transcended borders. Correct. So it will happen. But what was cross LOC trade? That was also free movement of goods and people across the borders without bringing politics and country lines into it. I think matter of time है. अभी हम बहुत डिवीजन में, वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हैं, बहुत हॉस्टिलिटीज हैं आपस में, सो और बहुत क्रॉस बॉर्डर टेंशंस है, बट ओवर द टाइम आई थिंक इट विल चेंज स्लोली. हम अगर वापस वही 1947 पे जाते हैं ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, क्योंकि वो हिस्ट्री में तो हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, इंडिया बना दिया, ठीक, और कश्मीर एक बीच में एक बॉइलिंग पॉइंट रख दिया कि ये देखो इंडिया पाकिस्तान साथ में, और बांग्लादेश भी इनफैक्ट, कितना बड़ा एक वो होता आज, सुपर पावर होता अगर आप उस टाइम के हिसाब से देखेंगे. उन्होंने कश्मीर को या जो इश्यूज रखे वो रख दिए ऐसे ही उस टाइम पे, एंड अभी तक, अभी कितने 80 साल हो गए होंगे तब से, अभी तक मसले चल रहे हैं जैसे उन पे. अदरवाइज हम कितना प्रॉस्परस होते अगर देखा जाए. वो तो रियलिटी एक है ना, जब डिवीजन हुआ वो द होल ऑब्जेक्टिव वाज कि डिवाइड एंड रूल, और वो उन्होंने परमानेंट डिवीजन किया कि हम आज मिलके क्रिकेट मैच नहीं देख पाते. करेक्ट. और आज भी लाइक इन दिस कंट्री व्हेन वी आर लिविंग व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन वर्ल्ड, तो स्ट्रेन्स और फुटप्रिंट्स ऑफ पार्टीशन, फुटप्रिंट्स ऑफ डिवीजन, हेट, जो जितना हम देख रहे हैं ये तो विरासत में मिला है हम सबको. और वी वोंट ब्लेम लाइक द पीपल ऑफ इंडिया फॉर इट, बट द ट्रुथ इज दैट ब्रिटिश ने जब पार्टीशन किया तो उन्होंने विरासत में इस मुल्क को यही दिया, डिवीजन. करेक्ट. और हिंदू मुस्लिम डिवीजन किया, तो आज 3 मुल्क बन गए और अभी भी लोग लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जख्म तो अभी भी है. बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक
the past cannot be a guideline for your Correct, future. correct. ठीक है, what they did with an intention doesn't mean we carry the BRICS legacy forever. I think हम लोग छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जब हम जाते हैं वेस्ट में कहीं या यूरोप में कहीं आप जाते हो या बाकी मुल्कों में, लुक एट चाइना कि हाउ दे आर एक्सपैंडिंग, यू नो, थिंग्स आर चेंजिंग, बॉर्डर्स आर रीशेपिंग, और स्लोली आने वाले टाइम में आई थिंक वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, दिस प्लेस विल ओपन अप to the world slowly. और inherently we are located in a place जहाँ हमारी strategic location, it will become a gateway to global trade, hub, Correct, South Central correct, Asia. So I think with time maybe things change between India and China, and Kashmir becomes again the roadway to, you know, True. to the world in many ways. क्योंकि जितना ट्रेड हमारे थ्रू होगा उतना हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी. 60-70% तो एग्रीकल्चर है हमारा. ये भी क्योंकि ये बादाम है, ये भी इसी में आता है. एक 7-8% का आई गेस टूरिज्म का हमारा सीन है. लेकिन मैं देखता हूँ जैसे इकोलॉजी है, जैसे आप भी एनवायरनमेंट पे बात करते हैं. अभी एक बोला था कि पहलगाम से ना कोई हाईवे बना देंगे. मतलब फ़ायदा क्या बनता है, क्योंकि ना वहाँ से ट्रैफिक है ना कुछ है. आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को अभी हम में से भी समझ नहीं आता कि हम लोग हमेशा डेवलपमेंट मांगते हैं, सड़कें, रोड, ट्रेन्स, मेट्रोज़, एंड जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट हम लाते हैं उससे बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और सीमेंट की चीज़ें बनती है. आई थिंक नतीजा ये है कि जो हम जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट्स एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन एनवायरनमेंट, है ना. और एट द कॉस्ट जो हमारा माहौल है, जो हमारी नदियाँ है, पेड़ है, दरख्त है, जो यहाँ अभी रेनफॉल डेफिसिट भी हो गया था कितना, क्योंकि ड्राई स्पेल आप देख रहे हो, वाटर टेबल बहुत डाउन हुआ है. तो मेरे ख्याल में लोगों को ये समझना है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें कश्मीर दिया, जिस कश्मीर से सबको मोहब्बत है. करेक्ट. और वो कश्मीर सिर्फ लोग नहीं है, उसमें ये ज़मीन है, ये पेड़ है, दरख्त है, उसमें पानी है, नदियाँ हैं, जिन नदियों को यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के मतलब प्रोटेक्ट भी करते थे. और मुसलमानों में अगर आप शेखुल आलम की बात देखिए, उस वक्त जो उन्होंने कहा अनपोश्त लील वन पोश, तो कहीं ना कहीं वो जो आज क्लाइमेट चेंज, ग्रीटा थंडरबर्ग, जो बहुत बड़ी कैंपेन जिन पे नोबेल पीस प्राइज मिलता है इस वक्त, वो बात शेखुल आलम ने सालों साल पहले कही, सदियों पहले कही कि फूड विल लास्ट टिल फॉरेस्ट विल लास्ट. सो आई थिंक समवेयर इफ यू लुक एट दिस प्लेस आल्सो, यहाँ ब्रिक किलन्स है, फ्रेशर्स बने हैं, तो इट्स यू आर एडिंग द जो आपका पोल्यूशन को, इस एनवायरनमेंट को कम कर रहे हैं, हम नुकसान कर रहे हैं, अपने फ्लोरा फाना को ख़त्म कर रहे हैं, वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा रहे हैं. और नतीजा यही होगा कि जो आप देखते हैं, मतलब यू नो द वे क्लाइमेट इज चेंजिंग, हार्श विंटर, अभी मार्च है, बहुत गर्मी है, हार्श विंटर हुआ, कई ज़्यादा आपने देखा इस बार विंटर्स में आग लगी बहुत जगह. तो हार्श विंटर्स में यही होता है, ड्राई स्पेल में यही होता है, आपकी ज़मीनें खुश्क होंगी, आपकी इरिगेशन नहीं हो रहा है, आपके मतलब फ्लड्स बढ़ेंगे. तो आई थिंक वी आर हेडिंग टू अ कैटास्ट्रॉफिक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी. और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है वो अभी समझ नहीं रहे हैं कि अपने छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए हम लोग भी कही जाते हैं कि यहाँ सड़क बना दीजिए, 4 लेनिंग कीजिए. इट्स एट द कॉस्ट ऑफ योर वेटलैंड्स, वाटर फ्लो, इट्स एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद झेलम. जब भी ये स्कीम्स बनती है तो उनमें एक कमेटी नहीं बैठती है, जैसे कोई है जिसने PhD इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की होगी, जो बाहर, क्योंकि मेरा एक दोस्त है टेक्सास में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में PhD किया है. द गवर्नमेंट कैन रोप इन दोज पीपल एंड से कि भाई क्या ठीक है, नहीं है, कि ये बस है कि यहाँ से रोड बना सकते हैं. उस लेवल का देखिए, हम लोग उस लेवल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं, और हम R&D है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं. और उसमें मेन चीज़ ये है कि ये सब चीज़ें, दिस डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन. So it's very difficult to evaluate and check it, because you are saying to a village or to a farmer or to a area कि हम आपको डेवलप कर रहे हैं, और वो समझ ही नहीं आ रहा है कि इसका कॉस्ट जो है रैमिफिकेशन होगा आने वाले टाइम में, चाहे वो ट्रेन 5 साल बाद, 10 चाहे साल वो बाद, रोड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद. वी आर अहेड टू एग्जिस्टेंशियल इशू कि कश्मीर की जो एग्जिस्टेंस है, यहाँ के एनवायरनमेंट, यू हैव ग्लेशियर्स, पीपल कम फॉर यात्रा बिकॉज देयर आर ग्लेशियर्स, वी हैव प्रोटेक्टेड फॉर सदियों से, हमने वो ग्लेशियर को प्रोटेक्ट किया है. अब आप उस ग्लेशियर के नीचे, ग्लेशियर के नीचे आप रिजॉर्ट्स बना देंगे, होटल बना देंगे, रोड बना देंगे. तो कई बार हम लोग जब बात भी करना चाहते हैं इस पे, बहुत लोगों को, आप देखिए यहाँ बहुत ज़ियारतें जंगलों में थी, पहाड़ियों पे थी, मंदिर थे पहाड़ियों पे. द आइडिया ऑफ, मतलब आप अमरनाथ का कॉन्सेप्ट देखिए, इट्स अबाउट अ वाटर बॉडी, इट्स अबाउट अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्लेशियर, एंड इट्स आल्सो अबाउट अ फेथ
करेक्ट ऑफ द हिंदू रिलीजन, रिवॉल्विंग दैट आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग दोज वाटर बॉडीज। सो उसी तरीके में आप जब उन्हीं जगहों पे कल को रिजॉर्ट्स बनेंगी, होटल्स बनेंगे, रोड बनेंगे या हेलीपैड्स बनेंगे, तो जितना आप उसके इर्द गिर्द फुटप्रिंट बढ़ाएंगे लोगों का, उतना उस इकोलॉजी को खतरा है, उतना यहाँ के। उसी तरीके में ये सिर्फ इन चीज़ों की बात नहीं है, लाइक टूरिज्म प्लेसेस की बात करें आप, दूध पथरी में देखिए, आप दोस्त मैदान में देखिए, गुलमर्ग में देखिए, यूसमर्ग में देखिए, आप श्रीनगर में डल के पेरिफेरी में देखिए, जो चीज़ें वहाँ जो ग्रीन बेल्ट होता था, मैंने एक ज़माने में सुना, वो अब बन रहा है। इसी तरीके में आप यहाँ जहलिम के पेरिफेरी में देखिए, रोमशी में देखिए, दूध गंगा पे देखिए, तो ऑल योर मतलब सकनाग को देखिए, आपका पानी नहीं है नदियों में, जो सालों साल वो हो गया था, जो सालों साल आबाद होती थी जगहें, वो खत्म हो रही है। और यहाँ रोमशी नाला है सबसे बड़ा, रंबी आ रहा है, तो दोज आर ड्राई राइट नाउ। और माइनिंग नीचे इतना गया 50-50 फीट, what is it creating is a ecological disaster. So isn't it like the present government, like the Umar Abdullah government? नहीं, पिछले 5 सालों में हुआ है शुरू, ये 2019 के बाद So they have resource stopped का it लूट now हुआ है। or something? The loot of resources started after 2019 when there was a communication blockade. तो ऑनलाइन ऑक्शन हुआ सॉइल का, सैंड का, स्टोन्स correct, मैंने देखा का, था। और उस वजह से बहुत लोगों ने रैम्पेंट लूट किया यहाँ पे, क्योंकि तब वी डिड नॉट हैड अ वॉइस। अब गवर्नमेंट आई है, 4 महीने हुए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट, कि अब सरकार है, हाँ, तो अब जो लूट अकाउंटेबल हुआ होना उसका चाहिए। ऑडिट होना चाहिए और थोड़ा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि आप पूरा बंद करिए, लेकिन जो एक मतलब एनवायरनमेंट इवैल्यूएशन होनी चाहिए, और आप उसके बाद देखिए कि कहाँ पे 100 फुट उठा सकते हैं, कहाँ 2 फुट उठा सकते हैं, और कहाँ पर मतलब जहलिम है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शहर डूब जाएगा। 2014 में डूबा, मेरा घर भी डूबा। तो सिमिलरली आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारे मतलब बुजुर्गों ने जिस हिसाब से कश्मीर को रखा, हमने तो वैसे नहीं रखा, हमने तो खराब कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। We are first time seeing a brickland on a Kareva. First time seeing a stone crusher on a Kareva. We are first time seeing a massive dumpings waste on the most fertile lands. For the first time you are seeing Jahlim का जो sand bed है, उसको जहाँ 1 फुट टच करना था 50 फीट आपने टच किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग रेम्बी आ रहा है, रोमशी है, ये जो दूध गंगा है, 30 फुट नीचे आपका रिवर बेड माइनिंग हो रही है। सिमिलरली ऑन द करेवास देयर इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन टेकिंग प्लेस। ये जमीन की मिट्टी जो आप करेवा से उठाएंगे, मुझे बोले कहाँ से लाओगे? 50 साल बाद, 10 साल बाद बचेगा ही नहीं कुछ, कहाँ से लाओगे? You can't fill the Kareva again, you can't fill Jahannam again. This is natural, you cannot. So somewhere I think मुझे लगता है it's not a political cause, this is a cause of our existence. Everyone, religious लोग, social society, civil society, जैसे हम लोग बोलते हैं charity begins from home. We have to stop, you know, सबको शुरू करना है। It's a very important issue. I think people need to unite on this to save the ecology of this place. देखिए, मैं लास्ट ईयर भी जब यहाँ थे, मेरे को कभी एसी चुन में जरूरत पेमुत कशीर मज घर कहें, बट लास्ट ईयर आई वाज लाइक कि बह हेक रूजित कहें, मैं बासो दिल यूता गर्म तुत। इट वेंट टू 38, 39, जो आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इससे गर्मी भी हो रही है, हमें वंदस शीन पेवान में, I mean, कितनी ही बर्फ हुई है, बहुत मुश्किल है, थोड़ी सी बर्फ। मैं तो वही बता रहा हूँ, उससे आग बढ़ रही है, इससे आपको एसी की जरूरत है, बिजली का खर्चा बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा सख्ती होगी। इट्स नॉट लाइक कि मतलब हम एनवायरनमेंट के साथ फिडल करके हमें फायदा शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लेकिन आपकी बिजली के खर्चे बढ़ेंगे, आपको पानी खत्म हो जाएगा, आपका इरिगेशन के इशू। इस वक्त जहाँ 5 फीट पर हमें पानी निकलता था पुलवामा में, वहाँ 100 फीट हमें बोरवेल खोदना पड़ता है। ग्राउंड वाटर है ही नहीं। जहाँ पानी नाले का या रेम्बियारा का पहले ही डायरेक्टली इरिगेट होता था, वो रेम्बियारा में पानी ही नहीं इस वक्त। इसी तरीके में जहलिम पे जितने हमारे इरिगेशन ये थी स्कीम्स थी, वो दे आर ऑल डिफरेंट, बिकॉज वो इरिगेशन के लिए सोर्स वाटर ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कश्मीर में इस वक्त है, बहुत लोग जल शक्ति पे एलिगेशंस लगाते हैं कि स्कैम था। जल शक्ति क्या है? कि ये जो अच्छा, इसका नाम चेंज हो गया, PHE irrigation. But one of the main reasons for failure of such projects is not just the scheme, it's the source water ही नहीं है। सोर्स वाटर में इश्यू क्या है कि जहां आपने कुआं खोदा, 30 फुट पे एक बार पानी निकला, अब वहां 100 फीट का कुआं आपको जरूरत है, तो ऐसे आपको पूरा गाँव मतलब ड्राई स्पेल में चला गया। छोटे छोटे बच्चे डिग्री कर रहे हैं,
20-21 साल में वो बीए करे या बीटेक करे या बीबीए करे एमबीए करे, उसके बाद अनएम्प्लॉयड कि नौकरी नहीं है। सो मेरी तो एक अपनी जैसे मैं एंटरप्रेन्योर राइट नाउ, मेरी एक अपनी कंपनी चलती है एंड मैं उसमें इंटर्न किसी को दे देता हूँ कि ठीक है, किसी कॉलेज से आ गए 2 बच्चे, मैंने इंटर्नशिप दे दी, थोड़ा बहुत सिखा दिया, वो ये सब। लेकिन ऑल इन ऑल गोइंग बाय द फिगर्स 35% का अनएम्प्लॉयमेंट है। उस 35% में से यहाँ से अब आया है हमारा दूसरा, जैसे हमने वो मूवी देखी थी ना उड़ता पंजाब, अब हो गया उड़ता कश्मीर। वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी ड्रग्स ये लोग कंज्यूम करते हैं। कश्मीर बीइंग कश्मीर, जहाँ इतना पुलिस फोर्स है, आर्मी है, क्या है, ये ड्रग सप्लाई आता कहाँ से है, ये ड्रग मनी जाता कहाँ है, ये हो क्या रहा है। बेसिकली वी आर अ यंग स्टेट, 65% आबादी नौजवानों की है और हुआ वल्नरेबल टू, मतलब जो वायलेंस के साथ भी वल्नरेबल थे काफ़ी, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत थी और आपने क्लोजली इंटीमेटली नौजवान इस अनसर्टेनिटी को जब देखता था, वायलेंस को, स्टोन पेल्टिंग को, तो कहीं ना कहीं उसमें इंडल्ज भी हुआ। Correct. उसके बाद वो फेज जब खत्म हुआ, अब ये जो फेज है ड्रग्स का, तो आई थिंक बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रांस बॉर्डर कॉकटेल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ये यहाँ बनता नहीं है हमारे यहाँ तो बनता नहीं है हम कुछ सेब उगाने वाले लोग हैं और बादाम उगाने वाले लोग हैं, तो ड्रग्स तो हमने किसी को भेजे नहीं है। करेक्ट। बट इस जगह पे आता है बिकॉज वही इट्स अ ट्रांस बॉर्डर इशू, उसमें पुलिस सिक्योरिटी ही कंट्रोल कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आई विल गिव यू फिगर्स, मतलब जो दिखा रही है इस वक्त कि जो कंजप्शन है ड्रग्स का या शराब का, वो बहुत बढ़ गया है, या शराब तो हेरोइन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में भी, विच इज़ ऑल्सो वेरी मतलब अनप्रेसिडेंटेड, बिकॉज हमारी थोड़े सोशल वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट थे। Correct. और एक रिलीजियस सोसाइटी है, तो यहाँ होना नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अब जब चैलेंज है तो वी शुड फर्स्ट एक्सेप्ट कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। करेक्ट। नंबर 1 कि डी एडिक्शन की ज़रूरत है, डी एडिक्शन सेंटर्स की ज़रूरत है, उसमें बहुत मतलब ना सोशल सपोर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, करेक्ट। और क्योंकि इनको बहुत हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है, बहुत मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, विल पावर की ज़रूरत होती है, तो उसमें फैमिलीज़ का अहम रोल है। फैमिलीज, हमारे मस्जिद्स के मौलवीज, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ डी एडिक्शन हो, और सरकार के लेवल पे ये है कि इसको कंटेन करना है। प्रिवेंशन हम लोग भी कर सकते हैं, समाज कर सकता है, बट कंटेन हुकूमत को करना है, लेकिन इसको आप बंद करिए यहाँ पे। उसके बाद इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज ऑल्सो जो आपने बोला 35% अब अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत बेरोजगारी है, और सब नौजवान रोजगार के मतलब यहाँ डिग्रीज बहुत लोगों ने की है, इंजीनियरिंग, मेडिकल स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं, फिर ओपन मेरिट के खिलाफ एक रिजर्वेशन पॉलिसी, तो वो अलग, वो रिजर्वेशन, इतनी ब्रूट रिजर्वेशन पॉलिसी है कि आप 60% आबादी को 40% अपॉर्चुनिटीज देते हैं और 40% आबादी को 60% अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो इन अ वे वेदर यू आर कॉम्पिटेंट, वेदर यू आर इंटेलिजेंट इन कश्मीर, if you're an open merit student, for you government has no options because your jobs have already been taken. ठीक। तो आई थिंक उस वजह से भी यूथ में एनजाइटी है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी है और अनसर्टेनिटी की भी है, और बहुत लोगों पर, बहुत नौजवानों पे FIRs है, केसेस हैं, उससे भी एनजाइटी है, उससे भी बहुत डिप्रेशन है लोगों में। तो ये जो ट्रॉमा है यूथ में यहाँ, इट इज़ एडिंग टू द एडिक्शन, इट इज़ द इकोसिस्टम इज एडिंग टू द एडिक्शन। और लास्ट टाइम हमने देखा 1200 पुलिस पोस्ट के लिए 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। बहुत लोग थे वहाँ, बहुत लोग थे। विच टेल्स यू कि डिमांड कितनी है नौकरी की, रोजगार की। अब लोग अगर सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देखते, अगर उनके पास बेटर एवेन्यूज होते, तो लेकिन वो एवेन्यूज 19 में बोला ना कि इन्वेस्टमेंट आएगा, जी इंडस्ट्रीज बनेंगी, कुछ वो लुलु मॉल बन जाएगा, नहीं बोला, लेकिन देखिए ट्रूथ इज कि इफ यू ब्रिंग लॉट ऑफ इंडस्ट्री हियर, यहाँ विंटर होता है, मैन पावर अवेलेबल नहीं है, तो कौन सी इंडस्ट्री आएगी? यहाँ की इंडस्ट्री है एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बैकबोन इंडस्ट्री, उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा कर नहीं रही है। और जो फिर टूरिज्म है, इट्स नॉट इवन 6% ऑफ योर इकॉनमी, तो उस पर बहुत फोकस है, हाइप है, बट उसमें इन्वेस्टमेंट उतना मतलब हुकूमत की तरफ से हो नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट इंडस्ट्री दे आर टॉकिंग अबाउट, बट इट्स ऑल्सो द इंडस्ट्री जो यहाँ के इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करे। वी शुड नॉट ब्रिंग इंडस्ट्रीज इन द नेम ऑफ कि जो हमें ख़त्म ही कर दे। तो आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू बहुत बड़ा है, उसमें नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है, और उसकी वजह से लोग शिफ्ट भी होते हैं बहुत ड्रग्स में, वायलेंस में, और डिप्रेशन में भी कई सारे लोग फंस जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है हमारे पास होप ही नहीं है। द लीस्ट कश्मीर यूथ टुडे नीड्स इज अ होप, एंड दैट इज समवेयर, इफ यू लुक एट इट,
people voted with their feet in this election. करेक्ट, बहुत Only बहुत for voting hope. हुई। Then उन्हें लगा उम्मीद, और उम्मीद मिलेगी। आई थिंक कहीं ना कहीं वो उम्मीद कम नज़र आती आ रही है, और नौजवानों में बहुत मतलब होपलेसनेस है यहाँ पे। आई थिंक दैट्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस। है ना, देखो Yes. देखो मैं, हमारा जैसे ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे एक सिडको इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरे को लगता है 50-60% तो डिफंक्ट है, कोई नहीं करता। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि अब ये सोच रहे हैं कि पहलगाम में हम बनाएंगे एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया। बट क्यों आपका श्रीनगर वाला नहीं चल रहा है? जो आप पहलगाम में है, जो पुलवामा है, पुलवामा में तो है, चलो लसीपुरा देखिए, यहाँ पे जो फिर ये भी ज़मीन है, हाँ। आप इस पे इंडस्ट्री बनाएंगे, पहले ही लोग जो रोज़गार लेते हैं इस ज़मीन से वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ की इकोलॉजी पे असर पड़ेगा। ओवरऑल क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज, कश्मीर इज़ नॉट ए प्लेस जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हो। रॉ मटेरियल सारा हम बाहर लोग- से हम लाना लोग है, वो फिर बहुत बनाना है। बोलने की कोशिश करें, और बट अब जो गवर्नमेंट ने अभी बोला भी 28,000 करोड़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आया है पिछले 5 सालों में। ठीक, कहाँ गया? 80% of the money was given to the non-locals, अच्छा, and there are no industries on the ground. हाँ, कुछ नहीं है। So I know what we are saying कि मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब है बाहर से लोग आएंगे, पैसा यहाँ यहाँ लगाएंगे ऑब्वियसली। आपका पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ दिया अंडर न्यू स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवाइवल पॉलिसी, वो 28,000 करोड़ एलोकेट हो गया सिलेक्टेड लोगों को, बाहर के लोगों को। आई थिंक कश्मीर मोर। अभी जो हमारा स्मार्ट सिटी भी बना है ना श्रीनगर में, उसमें भी पहले वो साइकिल वाइकल लाए जो किसी ने चलाई नहीं। मतलब क्योंकि मैं बचपन से श्रीनगर में रहा हूँ, 35 साल से श्रीनगर में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि साइकिल नहीं चलाता कोई। त्रे रहतन हुन मौसम छो ऐसी में साइकिल है को नहीं, और चला उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। देखिए, साइकिलिंग भी आप तब कर सकते हो, आपने रोड्स के फुटपाथ बढ़ाए, सड़कें छोटी कर दी। अब हुकूमत को मतलब इन चीज़ों पे तो बहुत देखना है कि मतलब अगर आप फुटपाथ बढ़ाते हैं हाँ। तो गाड़ियों के लिए जगह नहीं रख सकते हो। आई थिंक समवेयर एट वन साइड दे वांट वाइडन द रोड्स, एट द सेम टाइम देयर जो एमए रोड है ना अपना, वो फुटपाथ मोटा हो गया उसका, रोड छोटी हो गई, तच सुबह कौन जाए चलता है? शाम देखिए, हाँ, और पार्किंग के लिए जगह नहीं है पूरी सिटी हाँ, में, कहीं पे नहीं है थोड़ी बहुत छोटी मोटी जगह बस, लेकिन गाड़ियां बहुत है। आई थिंक कोई अर्बन प्लानिंग ही नहीं थी ऐसे। वो अनफॉर्चुनेटली हम लोग डेवलपमेंट करते हैं कि किस पे, मतलब क्योंकि कोई रिसर्च नहीं होता इस पे। जैसे देखो क्या होता है कि देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। आप ये दिखाते हो मैंने इस इलाके में डेवलपमेंट लाई, मैंने प्रोजेक्ट लिया, मैंने किसी को ठेका देना है, उसलिए आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट व्हेन यू लुक एट कि पिछले आने वाले सालों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल क्या होगा। हमारी इस देखिए सर्व शिक्षा अभियान में घर घर स्कूल खोले, अब वो खाली पड़े और वहाँ 4 टीचर है, 2 स्टूडेंट है, क्योंकि पूरा प्लान से नहीं हुआ। इसी तरीके में हर स्कीम में कुछ फ्लॉज है। तो आप पीएचसी में, हर गांव में हम लोग पीएचसी खोल रहे हैं, डॉक्टर्स कहीं नहीं है, बिल्डिंग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, पैरामेडिक स्टाफ रखते हैं। फिर जहाँ डॉक्टर्स है वहाँ स्टाफ नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, डॉक्टर्स को लगा लो वहाँ पे जहाँ पे आपका पैसा नहीं है। वी आर अच्छा, पैसा भी नहीं है हमारे पास। स्टेट, हमारे पास बहुत कम तो पैसा है। बट आई रिमेम्बर 10 साल पहले तो बोलते थे कश्मीर का अच्छा है, गवर्नमेंट के पास अच्छा पैसा है। नहीं पैसा है। द ट्रूथ इज वी आर ऑल, द एंटायर स्टेट डिपेंड्स ऑन सेंट्रल असिस्टेंस। तो 19 के बाद जो मोदी जी आते हैं वो बोलते हैं कि 10,000 करोड़ दे दिया, 20,000 करोड़ दे दिया, उसका नहीं, तो उतने में ही तो आपका चल रहा है तनख्वाह मुलाजिमों का। अच्छा, वो वहाँ से द एंटायर मनी कम्स फ्रॉम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और द सेंट्रल बजट। हमारा रेवेन्यू यहाँ से बनता नहीं है। जो आपके पास रेवेन्यू था वो इंडस वाटर ट्रीटी का थोड़ा बहुत कुछ अगर मिलता, बट वो पावर तो इतना हमारे पास महंगा नहीं है। वो हमारे पास नहीं है। द इंडस वाटर ट्रीटी के जो सारे शेयर्स है वो एनएचपीसी को जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है। आई थिंक देयर इज नो अदर बिग रेवेन्यू दिस स्टेट जनरेट्स। उस वजह से आपके पास बहुत कम है, उसमें भी नुकसान है, डेफिसिट है। और इतना हमें तो बहुत महंगा पावर आता है, हमें तो 2-3 हज़ार रुपए। क्योंकि गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली व्हाट जम्मू एंड कश्मीर में देखिए, पावर हो या बिजली, ये पानी हो या रोड हो, ये एसेंशियल सर्विसेज है एंड वी आर मतलब ये पब्लिक एसेट्स है। वी आर अ सोशलिस्ट टाइप ऑफ अ स्टेट, लाइक जहाँ आपको मतलब वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है इस मुल्क में कि सबका वेलफेयर होना चाहिए। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश हुई है, वो प्राइवेटाइज हो गई है। अब उसमें क्या है कि दैट जो कंज्यूमर है, मतलब जो
आपके घर में बिजली चलती थी, वो सरकार आपको एज अ मतलब एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी। ठीक। कई बार हाँ, वो गरीब लोग थे, प्राइवेटाइज है, कई वो बार प्राइवेट गरीब लोग थे, उनके पास फीस नहीं होता था, बट पब्लिक इंटरेस्ट में वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट लेकिन में आप वेट करते थे। अब क्या हुआ, लाइक एयरटेल आपका बिल खत्म हुआ हाँ मुझे पता है, मेरे को खुद करना तो पड़ता है, वो आपका बिल मीटर बंद सहूलियत हो से जाता रिचार्ज है, करना होता है क्योंकि करेक्ट इन्होंने टाइम में। आपकी सारी बिजली प्राइवेटाइज कर। प्राइवेटाइज की, भेज दी किसी कंपनी को, और वो कंपनी आपको सिर्फ कस्टमर देखती है। अच्छा दे डू नॉट सी द सर्विस पार्ट ऑफ इट, दे डू नॉट सी द ह्यूमन पार्ट ऑफ इट। वी आर मतलब यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है। हाँ, आप -10 विंटर में होता है। एयरटेल की तरह हमारा लाइन बंद करेंगे तो लोग तो मरेंगे सर्दी से या गर्मी में। एंड लोग देखिए, हमारा जो स्टेट है ना, या यूटी जो है हमारा, अमीर यूटी नहीं है। मे बी 2%, 3%, 5% पॉपुलेशन है जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं या कुछ, बाकी सारा मिडिल क्लास है यूजुअली। लोअर क्लास होता नहीं था, मुझे नहीं पता कि अभी कितनी हालत ख़राब हो गई है पिछले 10 साल में कश्मीर में, लेकिन मैंने ऐसे कोई नहीं देखा था कि होमलेस होता है कोई या ऐसा वैसा होता है। तो हमारे लिए अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत है, द्रजर छुवारी है। आप अभी रमज़ान चल रहा है, कुछ लाना होता है, 200 रुपये में कुछ फ्रूट ही नहीं होता, 4 चीज़ें आएंगी। महंगाई तो बढ़ी है, वही तो हम बता रहे हैं कि जो बेसिकली देखिए उसमें भी मेन इशू क्या है, जो हमारे छोटे मोटे मार्केट थे यहाँ पे जो अब तो सेब के लिए भी मुश्किल हो रहा है कि आपके पास बाहर से चीजें आ रही है। एप्पल, आपको अमेरिकन एप्पल श्रीनगर में बिकता है, कैलिफोर्निया एप्पल कुछ तो बिकता उस है। वजह से तो आपका अपने प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, अपना क्रॉप खत्म हो रहा है। आई थिंक दोज आर इश्यूज विच गवर्नमेंट को जो टैकल करने हैं आने वाले वक्त में, और ताकि यहाँ की जो लोकल इकॉनमी है उसको सस्टेन भी किया जाए, प्रिजर्व भी किया जाए। गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं, अभी अभी कौन कौन है मिनिस्टर गवर्नमेंट में? 4 लोग हैं, बस 4 लोग और चीफ मिनिस्टर। बिकॉज पहले तो बहुत मिनिस्टर होते थे ना, 10-15 मिनिस्टर यूटी में 8 ही लोग बन सकते हैं। तो उसमें से उमर साहब ने 2-4-5 अपने पास ही पकड़े, फाइनेंस, टूरिज्म। नहीं, वो धीरे धीरे होता है, बट द पॉइंट इज कि अगर 4 भी हो, 1 भी हो, सवाल ये है कि पॉलिसीज पे तो उनका कंट्रोल है, तो वो है ना, वो तो कर सकते हैं, वो तो नहीं हाँ, जाना ज़्यादा कि सिंगल LG के विंडो पास सिस्टम नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छा है। कम लोग है तो ज़्यादा अच्छा है, बट उनको फिर डिसीजन लेना आसान होना चाहिए। तो वो नहीं बनाते अपने लिए थिंक टैंक, उनको तो होगी, क्या उनकी पता है क्यों नहीं कर रहे, बट वी डोंट नो। वो तो मतलब obviously होगी, वो तो मैनिफेस्टो है, तो मैं तो think वही tank कह रहा हूँ वाली ना, है। मैनिफेस्टो इतना बड़ा है, मैंने पढ़ा है, मतलब सेम ही था पीडीपी का और आप उनका मैनिफेस्टो। बट यार, आई मीन, हाउ डू यू राइट नाउ फील यू आर द फर्स्ट टाइम एमएलए फ्रॉम पुलवामा एंड वी आर इन पुलवामा? You were in jail or I guess you were detained for something. I don't know, for मैंने पढ़ा है NIA वो चीज़ ये चीज़, and you before that you were the poster boy, you know, आई थिंक of हम लोग मतलब Thank हमारे you. लिए तो जिम्मेदारी है, और पुलवामा में मतलब लोगों को बहुत उम्मीदें भी है, क्योंकि यहाँ लोगों ने बहुत तकलीफ देखी है, और यहाँ अभी भी हमारे छोटे बच्चे नौजवान जेलों में हैं। कई नौजवानों के पे FIR लगे हैं, केसेस लगे हैं। कई लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जिनको नौकरियाँ भी नहीं चाहिए, बेल नहीं चाहिए, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। वो बोलते हैं हमें पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, हम बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इंडस्ट्री में कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ करना चाहता है, उनको NOC या नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट्स नहीं मिलती। तो वी आर फेसिंग मतलब बहुत चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे, बट कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे हाथ में हो। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ नहीं तो थोड़ा उम्मीद रखे लोगों को। सो वी आर ट्राइंग टू मतलब जो एक है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी में आपके पास कोई उतनी अथॉरिटी भी नहीं होती MLA के पास, हाँ कुछ नहीं होता, और अपोजिशन में तो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज़ टू बेसिकली एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को उम्मीद देना, फिर साथ साथ कहीं छोटी मोटी कोलैबोरेशंस में कहीं किसी को मदद कर सकते हो वो करना। तो बड़ी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, बड़े दावे, बट द ट्रूथ इज़ कि कुछ किसी समय पे जो हमारी सिचुएशन है कि स्टेट नहीं है और एक ट्रांजिशन में है पूरा कश्मीर, तो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त है वो यही है कि टू कीप गोइंग एंड कीप द होप अलाइव एंड ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सस्टेन सर्वाइव। और नौजवानों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, दोस्त हैं, जो हमें सपोर्टर है, उनको भी थोड़ा उम्मीद देना कि चलते रहो, कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी। यहाँ कश्मीर में वैसा नहीं होता, जैसे हम वेब सीरीज आजकल देखते हैं कोई सी, तो यूपी में कोई वेब सीरीज बनी है तो विधायक जी आए हैं, नहीं, तो किसी का चाचा विधायक है, वो पुलिस वाला उसको वो छोड़ देता है कि हैं, मेरे कई चाचा लोग विधायक है, करते हैं, बट यहाँ होता है ऐसा यहाँ विधायक? पे भी अभी करते विधायक है ना, आई गेस विधायक मींस एन MLA। हाँ, बट हम बेसिकली रोल अपना अपना मतलब आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें लगता है कि
बिकॉज जैसे आपने बोला, आई हैव सीन जेल आल्सो, सो वी हैव सीन थिंग्स वेरी क्लोजली, इंटीमेटली. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ आपको 2019 में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो 50-50 डिग्री गर्मियों में है, जेलों में है, माँ बाप से दूर है, वकील उनके पास नहीं है, तो या कई लोग बेगुनाह बुक हुए, कई लोग बेगुनाह मारे गए. आपको अगस्त 5 पे डिटेन किया? हाँ, सबको ही, काफ़ी लोगों को किया. बट ऑब्जेक्टिव मतलब गर्ज मेरा ये है कि आई थिंक इस जगह पे भी मतलब हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत है और हमारे पास जो है ना मतलब रिसोर्सेज बहुत कम है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है. तो कोशिश कर रहे हैं जो हमसे हो पाएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, बात करना, मेहनत करना तो करते रहेंगे. कितना आपको लगता है कश्मीरी यूथ को लैक ऑफ एक्सपोजर है? आप तो बाहर रहे हैं. आई थिंक वी आर ओवर एक्सपोज्ड, बहुत एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है और ड्रामा बहुत है. उस वजह से थोड़ा बहुत लोग कई बार हिम्मत हारते हैं, बट एक्सपोजर काफ़ी है और हमारे लोगों में बहुत रेजिलियंस है. लेकिन वो यह है कि मतलब चैलेंजेस है. देखिए हमारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, कहीं बंद हो जाता है, कहीं हड़ताल होगा, कभी छुट्टी होगी, कभी सिक्योरिटाइजेशन. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मतलब स्लो प्रोग्रेस. बट सी, जो मैं एक्सपोजर की बात की ना, आपने, आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वी से ड्रग्स, पीपल आर एडिक्टेड टू गेमिंग, जो ऑनलाइन ये गेमें खेलते हैं. अभी 1-2 साल पहले राजबाग में एक कहीं पे होर्डिंग भी लगी थी एंड दे वर प्रमोटिंग अ गेम, जो एडवर्टाइजिंग होती है. मैंने कश्मीर में पहली बार वैसा दैट इज देखा था. बिकॉज मतलब हाउ मच मनी इज लॉस्ट थ्रू ऑल दिस? वो जो आईटी वाला जो चीज़ है ना, देखिए नई है बिल्कुल, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी. अब उसमें अवेयरनेस जब तक आएगा तो हम लोग, क्योंकि वही है ना, बहुत जल्दी चीज़ों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कई बार. तो आई थिंक इट्स अ न्यू थिंग, बट पीपल आर बीइंग मतलब अवेयर अबाउट इट. इसके डेंजर्स के, ऑनलाइन थेफ्ट्स के, साइबर क्राइम्स के, साइबर स्कैम्स के. तो क्योंकि ये नई चीज़ है ना, इवॉल्विंग चीज़ है, अभी तो मार्केट में आई है, तो कई बार आप धोखा खा लेते हैं. तो हम अपना जो हमारा जैसे एजुकेशन है, वो आई डोंट नो कि कितना चेंज हुआ है एक एजुकेशन सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज टाइप्स. ठीक, अब ये मैंने सुना कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल टूर कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे. मेरे अपने ऑफिस में आते हैं बच्चे, क्योंकि आयरन है आईटी कंपनी, राइट. सो मेरे पास आते हैं जो वो टूर के थ्रू आते हैं. एट द एंड ऑफ द डे उन बेचारों को ज़्यादा पता भी नहीं होती है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको नहीं होता चीज़ों का, हमारी कैसे करेंगे. अप्लाइड नहीं है. हाँ, एक्चुअली थ्योरेटिकल है और वो सारी हमारी स्कूलिंग वैसी है, अभी कॉलेजेस वैसे है. आई थिंक उसमें थोड़ा रिफॉर्म की ज़रूरत है. हाँ. और मतलब हो जाएगा वक्त के साथ, मतलब वी हैव टू बी. मेरा एक कज़न गया यूएस पढ़ने, ठीक. उसने, क्योंकि वहाँ कुछ मेजर्स होता है 4 साल का, तो उसके बाद सीधे पीएचडी टाइप्स. उसमें 1 साल उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, 1 साल उसने इकोनॉमिक्स पढ़ा, 1 साल उसने कुछ पढ़ा. वैसा सीन यहाँ तो वैसा है नहीं. यहाँ जाना है हो रहा है, कॉलेज. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ चीज़ें आई है, अच्छी भी बुरी भी, बट एट द सेम टाइम जो हमारी एजुकेशन है ना, वो थोड़ी अप्लाइड होनी चाहिए, है ना. तो आई थिंक हो रहा है. पहले हम डिग्रीज के लिए पढ़ते थे, अब हम स्किल्स के लिए पढ़ते हैं. तो विद टाइम पीपल आर अंडरस्टैंडिंग डिग्रीज का फायदा, क्योंकि स्किल से ही चलता है, फिर डिग्री स्किल से ही होगा. हाँ. आने वाले वक्त में लोगों को लग रहा है पीएचडी एमबीबीएस करके, इंजीनियरिंग करके नौकरी नहीं है, स्किल से है ही नहीं कहीं. तो आई थिंक वो स्किल और मार्केट के हिसाब से ही तालीम होगी आने वाले टाइम आई में. मीन व्हाई डोंट और वो पीपल चीज़ें समझ आ रही है लोगों को. गो इनटू AI प्लस एग्रीटेक, बेसिकली एग्रीकल्चर अभी आई टेक्नोलॉजी. थिंक हर चीज़ के लिए यहाँ पर यू कैन यूज अ ड्रोन टू बीज बोने के I लिए, think और वैसी चीजें आई गेस होती है, ऐसी लेकिन चीज़ों यू के कैन लिए देखिए एक्सपैंड मोर. भरोसा होना चाहिए. और हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जब तक मॉडल्स नहीं बनेंगे, जब तक यहाँ हाई डेंसिटी में एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं बना, जो खुर्रम साहब ने उस वक्त बनाया, तब तक यकीन ही नहीं हो लोगों को कि वी कैन ब्रिंग साइंस इन फार्मिंग. करेक्ट. बट द आइडिया ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग केम विद वन फार्मर who bought an Netherlands technology. Now 10,000 एकड़ लगभग पे लगा है इस वक्त हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स, एंड इट हैज रिवाइव्ड द एंटायर फार्मिंग इन जम्मू एंड कश्मीर. Yeah, I guess he runs the company Cool, and they recently were funded by some Italian or German तो thing. मैंने कुछ तो मतलब पढ़ा था. इट हैज ही इज ब्रिंगिंग साइंस टू फार्मिंग. आई थिंक ऐसे कई लोगों ने किया, सिर्फ उन्होंने नहीं किया, बहुत लोगों ने और भी मेहनत की इस पे. तो आई थिंक मतलब एक आइडिया की ज़रूरत है, सीड लगाने की ज़रूरत है, और वी हैव टू सेट अप पायलट्स. इसी एजुकेशन का वही मकसद है. करेक्ट.
देखिए वही सैफरन, अब ईरानी सैफरन है, कश्मीरी सैफरन से सस्ता है। आपका ये कैलिफोर्निया एप्पल या जो वॉलनट है उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म उनके कर दी। मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जैसे आपने बोला ड्रोन्स है और सीए स्टोर्स होते हैं उनके पास, मार्केटिंग ग्रेडिंग का बहुत बड़ा मसला है हमारे एग्रो इंडस्ट्री में। सारा जो मसला जहाँ मार खाते हैं, मेहनत में नहीं, ज़मीन में नहीं, फर्टिलिटी में नहीं, वो है कि ग्रेडिंग ख़राब थी हमारी। अब ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, और जो ही सरकार देखिए अब 28,000 करोड़ इंडस्ट्री पे हुए, अगर ये 28,000 करोड़ फार्मर्स पे एग्रीकल्चर पे होता, हाँ। एग्रीकल्चर पे, हॉर्टिकल्चर पे, तो आपका तो मतलब फ्रूट ग्रोवर कभी नौकरी मांगेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए एक वो बोलते हैं एम्पेरिकल डेटा होता है, ठीक है, पता है जी 60% का हमारा पॉपुलेशन आता है यहाँ से, स्टार हो गया मेरे को 4-7। In last 5 years after the abrogation of Article 370, what is at stake in Jammu and Kashmir? Is environment, ecology, flora and fauna, forests, greenery, our karewas, rivers, sand and soil. There's a large-scale destruction happening in Jammu and Kashmir in the name of construction in last 5 years. And this is creating an existential threat to the idea of Kashmir.